स्टार टीवी के मुआज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ सिकंदर अली। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में एक देहाती शख्स मदीने की तरफ आ रहा था। आते आते रास्ते में इसे रात पड़ गई और जब मदीने पहुंचा तो रात का आखिरी पहर था। इसने अपना खेमा मदीने के बाहर ही लगा लिया। वो अपनी खातून के साथ था और उसकी खातून उम्मीद से थी। उसने खेमा लगाकर खेमे में अपनी बीवी को बिठा दिया और बाहर परेशान खड़ा था क्योंकि इसकी मदद को कोई न था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ रात के इस पहर गश्त कर रहे थे और देखते हैं कि मदीने से दूर आग जल रही है और अपने गुलाम से कहा कि जाके पता करो कि कौन है वो। जब गुलाम पता करने गए तो उस मुसाफिर ने उस गुलाम को डांट दिया कि जाओ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि कौन हूं मैं। गुलाम वापस हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा कि ये माजरा है। तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मुसाफिर के पास खुद चल कर गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मुसाफिर के पास पहुंचे, सलाम किया और पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और इस वक्त मदीने के पास क्या कर रहे हो। वो मुसाफिर कहने लगा कि छोड़ दो इस बात को, तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने सुना कि खेमे के अंदर से चिल्लाने की आवाज आई जैसे कोई दर्द के मारे चीख रहा हो। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मुसाफिर से कहने लगे कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि मसला क्या है। और फिर वो मुसाफिर कहने लगा कि मैं फिला बस्ती फिला इलाके का एक गरीब आदमी हूँ और मैं यहाँ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने आया हूँ। रात हो गई तो मैंने यहाँ खेमा लगा लिया। सोचा सुबह उठकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात करने के बाद वापस चला जाऊंगा और मैंने तकलीफ देना मुनासिब न समझा तो इसलिए मैंने मदीने से बाहर खेमा लगा लिया। मेरी खातून उम्मीद से है और बच्चे की विलादत का वक्त आन पहुंचा है और मैं अब परेशान खड़ा हूँ क्योंकि कोई मदद करने को नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मुसाफिर से कहने लगे कि जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पे नकाब था और उस मुसाफिर को बताया भी नहीं कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए घर की तरफ गए और अपनी ज़ौजा से कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई बड़ा अजर मिल रहा हो तो क्या वो अजर तुम हासिल करोगी। वो भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा थी और खुश होकर कहा कि क्यों नहीं, ये अजर मैं जरूर हासिल करूंगी। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ौजा से फरमाने लगे कि जल्दी चलो, बहुत ही बड़े अजर का काम है, मेरे किसी दोस्त के यहाँ विलादत का टाइम है, जरूरत की चीजें उठा लो। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा ने कुछ दाने, घी और जो जरूरत के सामान थे सब उठा लिए। आपकी ज़ौजा आपसे कहने लगी कि कुछ लकड़ियां भी इकट्ठी कर लो। अमीरुल मोमिनीन, मैं किसी काउंसलर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी चेयरमैन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एमपीए एमएनए की बात नहीं कर रहा, मैं उस अजीम हस्ती की बात कर रहा हूँ जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था। मैं उस अजीम हुक्मरान की बात कर रहा हूँ जो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान होते हुए रातों को जागकर मदीने की गली गली में गश्त किया करते थे और जिस गली से गुजरते थे उस गली से शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करते थे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्र वो है कि अगर 950 साल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनकी शान में बयान करते रहे तो भी अजमत कम न होगी। इतनी बड़ी शान और अजमत वाला शख्स जब मुसाफिर के पास वापस पहुंचे तो इन्होंने खुद लकड़ियां इकट्ठा की और ईंटों से एक चूल्हा बनाया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा आपसे कहने लगी कि थोड़े दाने और थोड़ा घी डालकर इनको पका लें। ज़ौजा खुद अंदर चली गई और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर वो दाने पकाने लग गए। मुसाफिर कहता है कि मैं इनके साथ इस तरह पेश आ रहा था जैसे कि कोई गुलाम या किसी चौकीदार के साथ पेश आते हैं। मैंने ये समझा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको चौकीदार रखा हो जो बाहर से आने जाने वाले मेहमानों की खिदमत करता हो। वो मुसाफिर कहने लगा कि ए गुलाम, क्या तुम्हें घी पकाने आता है? इससे पहले कभी तुमने घी पकाया है? इस पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, कोशिश तो कर रहा हूँ। मुसाफिर कहने लगा, क्या पहले भी तेरी बीवी ने ये काम किया है?
हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे याद नहीं, पूछ के बताऊंगा। कहते हैं कि क्या रंग था, क्या अंदाज था, क्या मुस्तफ़ा की तरबियत थी, क्या अंदाज सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को। ये किस तरह का अमीर है, हंडिया भी पका रहा है, भूखे भी मार रहा है, एक गरीब के लिए, एक देहाती के लिए जिसको वो जानता तक नहीं, उस शख्स को बैठा हुआ। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा खैमे के अंदर से कहने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो, तेरे दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मुसाफिर कहता है कि जब मैंने सुना कि ए अमीरुल मोमिनीन, तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मैं इस तरह दौड़ा कि मेरी पगड़ी गिर गई। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलने लगे कि किधर जा रहे हो। मुसाफिर कहने लगा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं जिसके नाम से कैसर और कसरा कांपते हैं। आप वही उमर हैं जिसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआओं में मांगा था। आप वही उमर हैं जिसके लिए हमेशा हजरत मौला अली शेर खुदा दुआएं करते रहते हैं। आप वो वाले उमर हो जिसके बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह से कहूँगा कि ए अल्लाह, जो तेरे महबूब की उम्मत के हक में सबसे बेहतर था, मैं उसे खलीफा बना के आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन की बीवी तो खातून अव्वल होती है, वो तो मलिका होती है। आपकी बीवी एक गरीब की बीवी के साथ उस वक़्त तक बैठी रही जब तक के बच्चे की विलादत न हुई। अमीरुल मोमिनीन होते हुए भी आपने अपना फर्ज अदा किया। आपकी दाढ़ी मुबारक धुएं से भर गई थी। मुसाफिर कहता है कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और मुझे अपने सीने से लगा के कहने लगे कि तुझे पता भी है तू कहाँ आया है। मैंने बोला कि हुजूर, मैं कहाँ आया हूँ। रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये मेरे नबी का शहर है, ये मेरे मुस्तफ़ा का मदीना है। यहाँ अमीरों का इस्तकबाल नहीं होता, यहाँ गरीबों का इस्तकबाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रियासत को वो रंग दिया है जहाँ गरीब अपना सर उठा के जीने लगे हैं। अब मजदूरों को भी इज्जतें मिलने लग गई हैं। अब यतीमों ने भी सर उठा लिया है कि अब यहाँ हमारी कोई सुनने वाला आया है। ये था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत, जिसमें आप रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद चलकर गरीबों की मदद करते थे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इनके नक्शो कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल साथ टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द और सबसे पहले आप तक पहुँच सके।